बताते हैं बड़ी खबर रामपुर से। आजम खान को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, कद्दावर नेता आजम खान को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आजम खान को हिरासत में लिया गया है। न्यूज 18 पर इस वक्त की बड़ी खबर। कई केस दर्ज हो रखे थे आजम खान के ऊपर। कोर्ट ने जेल भेजने के अब आदेश दे दिए हैं आजम खान के खिलाफ। मेरे सहयोगी विशाल सक्सेना और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। विशाल सक्सेना, क्या कुछ कहा गया है अब हिरासत में लेने के बाद पुलिस की तरफ से? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से आजम खान पर मुकदमे दर्ज हुए तब से 80 से ज्यादा इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और अभी तक ये एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। कई मामलों में इन्होंने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कल भी जो इनकी अग्रिम जमानत याचिका जो है खारिज हुई थी। उसके बाद जो है आज कोर्ट में पेश हुए थे, जिसके कोर्ट में पेश होने के बाद जो आज इनको जब इन्होंने क्या कहते हैं आज कोर्ट में जब पेश हुए तो इनको अभिरक्षा में ले लिया गया। ये 2 जन प्रमाण पत्र का मामला है जिसमें इन्होंने कल अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, वो भी खारिज हो गई थी। जी ठीक है, अब आगे क्या खबर आ रही है कि आगे क्या किया जाएगा पुलिस के द्वारा? सिर्फ हिरासत में लिया है, पूछताछ की जाएगी या फिर जेल भी भेजा जा सकता है? ये भी खबरें आ रही हैं 7 दिन के लिए जेल भेजा जाएगा। जी जी जी, 7 इनको जेल भेजा जाएगा और अब जो है दो जो है क्या कहते हैं मार्च को जो इस मामले में सुनवाई होगी। जी ठीक है, बड़ी खबर बता रहे हैं इस समय की अपने दर्शकों को। आजम खान को, जिनको कई समय से कोर्ट में पहुंचने के आदेश दिए जा रहे थे लेकिन बार बार गैर हाजिरी की वजह से अब यह बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिरासत में लिया गया है। कई मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं, कई मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और अब एक बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से हिरासत में लिए गए हैं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, कद्दावर नेता आजम खान। और यह भी बड़ी अपडेट आपको दे दें कि पत्नी और बेटे को भी हिरासत में लिया है आजम खान। कोर्ट ने 7 दिन के लिए जेल भेज दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 दिन के लिए भेजा गया है जेल। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान बार बार कोर्ट जाने से सरेंडर कर रहे थे और उसी लिहाज से यह बड़ा कदम उठाना पड़ा है। जेल भेज दिए गए हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान। वो जन प्रमाण पत्र वाला जो मामला था उसमें इन्होंने अपनी तीनों ने, अब्दुल्ला आजम, आजम खान और तंजीम फातिमा जी, इन्होंने अपनी आज बेल एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें 1 बजे उसकी सुनवाई हुई और तीनों को 2 तारीख तक के लिए जेल के लिए बोला गया है और 2 तारीख को अगली सुनवाई होगी। न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया है और 2 तारीख इसमें पड़ी है। बाकी और जो मामले हैं 2-3 जो और मामले हैं उनमें सभी में अलग अलग तारीखें पड़ी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न सिर्फ आजम खान बल्कि उनकी पत्नी और उनके बेटे को भी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता की तरफ से निकल कर आ रही है, 7 दिन के लिए जेल भेजे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी विधायक तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम संपत्ति के कुर्क होने के आदेश इनके खिलाफ दिए गए थे। अनुपम मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है इस खबर पर। न्यूज रूम की तरफ रुख करते हैं सीधा। अनुपम, कई मामले चल रहे थे आजम खान के खिलाफ, ये जो इस टाइम गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट उनको भेजा गया है 7 दिन के लिए, ये किस मामले में हुई है और अब आगे क्या सख्ती उनके खिलाफ होती हुई नजर आने वाली है? सबसे बड़ी खबर कंचन इस वक्त की उत्तर प्रदेश की यही है कि आजम खान, उनके बेटे, उनकी पत्नी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गिरफ्तारी के आदेश रामपुर की एडीजे 6 कोर्ट ने यहां पर दिए अब से थोड़ी देर पहले और अब आजम खान को जेल जाना होगा, उनके परिवार को जेल जाना होगा। इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश ये नहीं है कि अब वो जेल नहीं जाएंगे, क्योंकि 7 दिन के लिए उनको जेल जाना होगा। अब 2 मार्च की तारीख लगाई गई है और आपको बता दें कि जिस तरीके से फर्जी दस्तावेज का मसला है, जो सरकारी जमीनों पर कब्जे का मसला है और साथ ही साथ बिजली चोरी के जो मामले, कुल 14 मामले आजम खान और उनके परिवार पर चल रहे थे, उसमें से 3 मामलों पर जो फर्जी दस्तावेज का मामला था उनमें लगातार रामपुर के एडीजे कोर्ट के द्वारा यह कहा जा रहा था कि आजम खान कोर्ट में हाजिर होकर के अपनी बातों को रखें, लेकिन आजम खान और उनका परिवार लगातार गैर हाजिर चल रहा था, जिसको कोर्ट ने यहां पर एक बड़ा ऑफेंस मानते हुए
आज जब आजम खान और उनका परिवार कोर्ट में हाजिर हुआ तो करीबन 48 मिनट तक आपको बताएं कि लगातार सवाल जवाब हुए कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर, और उसमें आजम खान ने भी और उनके बेटे ने भी तमाम तथ्यों को उनके वकील के द्वारा सामने रखा गया, लेकिन कोर्ट ने किसी भी तथ्य को वहां पर नहीं माना है और सीधे कोर्ट ने 7 दिन के लिए आजम खान और उनके परिवार को जेल भेज दिया है। का अपमान करने जैसा ही आजम खान का मामला है। और अब खबर जो छनकर सामने आ रही है, इस पर आपसे जानना चाहूंगी कि पहले इन तीनों के खिलाफ समन जारी किया गया, फिर वारंट जारी किया गया और फिर गैर जमानती वारंट जारी करके तीनों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कार्रवाई पिछले 3 महीने से चल रही थी। आपको बताएं कि इससे पहले जब वारंट जारी हुआ था उसके बाद कुर्की के आदेश इसी मामले में हुए थे, लेकिन उसके बाद भी आजम खान के और उनके परिवार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और अब जाकर के यहां पर आजम खान और उनका परिवार आज जब कोर्ट में दाखिल होता है तो उसके बाद कोर्ट का ये सख्त रुख सामने आता है। कोर्ट जो अपना फैसला सुनाती है उसमें आजम खान और उनके परिवार की गिरफ्तारी के आदेश यहां पर दिए जाते हैं। फिलहाल उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया है और कुछ ही देर में वो पुलिस कस्टडी में होंगे। फिलहाल ये जानकारी और हमारे पास आ रही है, इसमें 2 मामले यहां पर बड़े गंभीर हैं। पहला मामला जो फर्जी दस्तावेज का मामला था उसमें यहां पर है, और दूसरा मामला जो अदालत के द्वारा लगातार उनको कोर्ट में हाजिर होने की बात कही जा रही थी, उनकी गैर हाजिरी थी, उसको लेकर के यहां पर यह मसला हुआ है। अनुपम, क्या क्या आरोप इनके ऊपर लगे हैं, एक बार विस्तार से समझना चाहेंगे। पत्नी और बेटे के लिए भी जानना चाहेंगे किन किन आरोपों के साथ इनको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान लगातार रामपुर में जिस तरीके से जब सत्ता बदली थी उसके बाद से जो कार्रवाई हुई उसके शिकार बने और उसमें लगातार शिकंजे में थे। बिजली चोरी के तमाम मामले आजम खान और उनके परिवार पर दर्ज हैं, जिसमें लगातार कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ हमसफर रिसोर्ट जो आजम खान का रिसोर्ट है उसमें सरकारी जमीन पर करना कब्जा और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का मामला, आजम खान उसमें भी फंसे हुए हैं। और साथ ही साथ ये जो फर्जी दस्तावेजों का मामला है उसमें भी आजम खान और उनके बेटे और उनके परिवार के लोगों के नाम पर एफआईआर पहले भी दर्ज हो चुकी थी। पुलिस की टीम लगातार उनके घर पर जाके सम्मन चिपका चुकी थी, यहां तक कि नोटिस भी चस्पा किए गए थे, उसका भी आजम खान ने कई बार कोई जवाब नहीं दिया। आपको बताएं कि इससे पहले जब रामपुर के एसपी अजय पाल शर्मा थे, उनके नेतृत्व में 3 बार छापेमारी की कार्रवाई की गई, उसमें भी आजम खान को नहीं बरामद किया गया। उनके घर पर पुलिस की टीमें गई थी और उसके बाद जब पुलिस कप्तान बदले तो नए कप्तान ने भी वहां जाकर के लगातार छापेमारी की कार्रवाई की, लेकिन उसमें भी आजम खान पकड़ में नहीं आए। लगातार यह कोशिश की जा रही थी कि आजम खान कोर्ट में आकर के अपनी बातों को रखें, लेकिन 3 बार कोर्ट ने आजम खान को बुलाया लेकिन आजम खान कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जी बिल्कुल, यही अनुपम समझने वाली बात है कि बार बार कोर्ट के बुलाए जाने के बाद भी आजम खान कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे और अब लीजिए एक बड़ा कदम उठा लिया गया है, गिरफ्तारी उनकी हो गई है। आपसे जानना चाहेंगे एक बार कि आगे अब आजम खान की तरफ से क्या कदम बढ़ाया जाएगा अपने बचाव पक्ष में। देखिए, अभी ये पूरा मसला अभी क्योंकि अभी तुरंत ही सामने आया और गिरफ्तारी के आदेश कुछ ही मिनट पहले कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, तो अब देखना होगा कि आजम खान के परिवार की तरफ से या उनके वकील की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कानूनी अगर पहलू की बात कराएं तो आजम खान का परिवार इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है। जिस आजम खान की तूती रामपुर परिवार के साथ साथ अनुपम यहाँ पर पार्टी के लिए भी समझना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी के सांसद एक कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के लिए, तो एक झटका बड़ा पार्टी के लिए भी यहाँ पर लगता है कि कद्दावर नेता जेल जा चुका है। देखिए, ये आपको याद होगा कंचन, जब आजम खान पर जब कार्रवाई हो रही थी उस वक्त लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। अखिलेश यादव शुरुआत में थोड़ी दूरी बना के रखे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव भी रामपुर गए थे और आजम खान के बचाव में उतरे थे। चाहे जौहर विश्वविद्यालय का मसला हो, चाहे जमीनों पर कब्जे का मसला हो, चाहे आजम खान के द्वारा जो उनके रिसोर्ट है या जमीनों पर जो सरकारी संपत्ति पर कब्जे के मामले सामने आए थे, उन्होंने कहा कि सरकार बदले की कार्रवाई के तहत आजम खान पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है, आजम खान के परिवार की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, मुझे लगता है कुछ ही मिनटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। रिएक्शन का इंतजार सबको रहेगा, लेकिन अब एक बार फिर से यही बात जरूर सामने निकल कर आएगी कि शायद यहां पर योगी सरकार जो है बदले की भावना से काम कर रही है। ये आजम खान के परिवार की तरफ से भी कहा जाएगा, ना सिर्फ पार्टी की तरफ से भी कहा जाएगा। लेकिन अब इस बात को समझना होगा कि पूरी तरह से चौतरफा शिकंजे में आजम खान फंस चुके हैं। अब एक बार जब उनके ऊपर कोर्ट की सख्ती हो गई है, कोर्ट में वो पेश नहीं हुए, बार बार उनके बुलाने के बाद भी समन जारी किया गया, गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है, अब मुश्किल ज्यादा है आजम खान के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। जब आजम खान के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ कुर्की के आदेश हुए तो आजम खान ने तमाम पैंतरे चलने शुरू कर दिए थे। आजम खान लगातार बचने की कोशिशें कर रहे थे, जो उनकी संपत्तियां थी उनको ठिकाने लगाने की कोशिशें की गई, ये चर्चाएं भी लगातार सामने आई। लेकिन आजम खान अदालत में हाजिर नहीं हो रहे थे, ये सबसे बड़ा मसला उनके खिलाफ लगातार बन रहा था। कोर्ट की तरफ से 3 बार सम्मन दिया गया, 3 बार नोटिस चस्पा किए गए, लेकिन उसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। आजम खान के वकील ने आज से 2 महीने पहले कोर्ट को कुछ जानकारियां दी थी और उसके बाद यह कहा कि आजम खान अभी कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने इसके बाद एक सख्त रुख अपनाया था आज से 1-1.5 महीने पहले और साफ तौर पर कह दिया था कि जिस तरीके के स्थितियां बन रही हैं ऐसे में आजम खान के खिलाफ
कार्रवाई हो सकती है, आजम खान के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और उसके बाद आज आजम खान अपने परिवार के साथ जब सुबह कोर्ट में हाजिर होते हैं, और आपको बताएं कि 48 मिनट तकरीबन कोर्ट के रूम के अंदर, एडीजे 6 कोर्ट के अंदर, वहां पर आजम खान, उनके बेटे, उनकी पत्नी वहां पर मौजूद रहती है, उनके वकील वहां पर मौजूद रहते हैं, और उसके बाद अपने तर्कों को रखा जाता है कोर्ट के सामने। लेकिन कोर्ट उनके कोई तर्कों को नहीं मानती और उनको 2 मार्च तक के लिए जेल जाने का आदेश, गिरफ्तारी का आदेश वहां पर देती है। और फिलहाल आपको बता दें कि रामपुर के एसपी की तरफ से यहां पर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन किया जाएगा, यानी कि जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है वहां पर रामपुर में शुरू हो चुकी है, और कुछ ही देर के बाद रामपुर कोर्ट में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। किसी भी तरह से कोई प्रदर्शन ना हो, किसी भी तरह से लोग वहां पर उग्र ना हो, इसको लेकर के रामपुर कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। रामपुर के एसपी की से न्यूज़ 18 की जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक उनका साफ तौर पे कहना है कि रामपुर कोर्ट का जो भी आदेश है उसका अक्षर से पालन पुलिस करेगी, और कुछ ही देर में आजम खान को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। फिलहाल न्यायिक हिरासत में मेरे सहयोगी